नमस्कार। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती है। तो आज मैंने सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका विचार, कुछ ऐसे शायद अनजाने घटनाओं का हम बात करेंगे जो शायद हमें जानना चाहिए। अक्सर हम जब भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, हम उन वीरों की बात करते हैं जिन्होंने त्याग बलिदान किया। मगर शायद हम ये नहीं जानते हैं या गौर नहीं करते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव युगावतार अगर उस समय नहीं आते, साथ में माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी का जो अगर अवदान नहीं होता, तो प्रश्न जागता है मन में कि जो हमारी आज़ादी जो हमें मिली वो कहाँ तक होता। क्योंकि यदि हम नेताजी सुभाष चंद्र जैसे अगणित क्रांतिकारी उस समय की बात करें तो ऐसा जानने को भी आता है, कहते हैं कि क्रांतिकारी जो जब जेल में जाते थे अथवा तो सशक्त क्रांति करते थे तो उनके जेब में ज़रूर दो चीज़ होती थी, स्वामी विवेकानंद का छवि और श्री भागवत गीता का एक छोटा सा संस्करण। वह लेके ऐसा अवसर है कि फांसी होने वाला है, मगर वो कहता है कि मुझे कहाँ डर है, मैं वेदांतवादी भारतीय हूँ, आत्मा मरता नहीं है। तो ऐसे तरीके से बल देते थे स्वामी विवेकानंद का विचार, श्री रामकृष्ण देव का विचार। मैं क्यों उनका बात कर रहा हूँ न, बात तो नेताजी सुभाष चंद्र जी का होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र के अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद के प्रति इतना ऋणी हूँ जो मैं बयान नहीं कर सकता। जब 1936 में वो अवसर आया, रामकृष्ण देव का 100 साल उनका आविर्भाव का पूरा होने वाला था और नेताजी सुभाष चंद्र शरीर में थे, उनको कहा गया कि आप कुछ लिखिए उनके बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा कि मैं इतना ऋणी हूँ रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के प्रति जो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे सांस सांस में उन्हीं का विचार है। असल में सुभाष चंद्र बोस जब छोटा बचपन में बड़ा हो रहा था, उनके हाथ लगे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें और उनके मन में जो भी प्रश्न थे वो अपने माँ को चिट्ठी लिखते हुए कहते थे कि माँ, यह देश इतने तकलीफ़ में है, अब हमें आराम शोभा नहीं देता। तब उनका उम्र बहुत ही कम, और उसी समय की घटना है कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें उनके हाथ आए, उन्होंने पढ़ा और फिर सुभाष के अपने भाषा में कहूँ तो कि स्वामी विवेकानंद के विचारों ने मुझे जीवन में एक नया रास्ता दिखाया। मैं अब यकीन करता हूँ कि मैं जान गया कि मेरा ये जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है। वो कहते थे एक समय कि मैं एक सेंट सोल्जर बनूँगा, एक सन्यासी योद्धा बनूँगा। और यही रामकृष्ण परिमंडल की बात और करे तो सुभाष चंद्र काशी में हमारा रामकृष्ण मिशन जहाँ अद्वैत आश्रम है, वहाँ परम पूज्य ब्रह्मानंद जी महाराज अवस्थान कर रहे थे, जिसे रामकृष्ण देव के मानस संतान हम सब कहते हैं। ब्रह्मानंद जी के पास नेताजी सुभाष चंद्र जाते हैं और कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना है। ये घटना शायद हम लोग नहीं जानते हैं, हम उनका एक हमेशा क्रांतिकारी रूप ही जानते हैं। और ब्रह्मानंद जी महाराज उनको खूब आशीर्वाद करते हैं और उनको ऐसा कहते हैं कि ना, तुम्हें संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन का दिशा कुछ और है। और देश के लिए समर्पण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। मन ही मन उनको गुरु मानकर ही शायद उन्होंने बाकी का ज़िंदगी बिताया होगा और भारत माता के लिए उन्होंने अपना जीवन। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत का आदर्श होगा त्याग और सेवा। यह जो त्याग का भावना जो हम नेताजी सुभाष में देखते हैं, कभी भी उन्होंने अपना पद के लिए नहीं सोचा।
कभी भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। सिर्फ जो है देश की आज़ादी के लिए उन्होंने देश के बाहर जाके जो जो संभावनाएं उनको दिखा, उन्होंने उन सब संभावनाओं को किस तरीके से साकार किया जाए, ऐसा उन्होंने काम किया। इसीलिए भी शायद उनका जीवन पे हम बहुत कुछ शायद नहीं भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें जो समय उन्होंने बिताया वो देश के बाहर भी बिताया। और क्योंकि वो पद के अभिलाषी नहीं थे, त्याग और सेवा उनके खून में, इसीलिए भी शायद उनकी बात की प्रचार प्रसार नहीं होता है। मगर जैसे मैं कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान वो तो जितना हम कहें कम है, और हम सब भारतवासियों को और ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे नेता, स्वामी जी के भाषा में कि त्याग और सेवा के बल पे बलियान होके जो देश के लीडर बनेंगे, उनसे गलती नहीं होगी। उनसे जो कुछ भी कार्य होगा वो कल्याणकारी ही होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि असंभव को संभव करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन में हम देखते हैं कि महिला आर्मी के उस समय भारत में हम कल्पना नहीं कर सकते, मगर उनकी नेतृत्व से हम देखते हैं कि कितने कितने भारी तादाद में उस समय महिलाएं भारत में वो निकल पड़े थे देश माता को आज़ाद करने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी को आज हम याद करते हैं। और ख़ासकर मैं फिर से दोहराऊंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका विचार, उनका कर्म को जानना है तो सबसे पहले श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमको परिचित होना चाहिए, क्योंकि यह देश का आज़ादी का जो लड़ाई था, जो संघर्ष था, वो इनके आशीर्वाद और कृपा के बिना नहीं हुआ। और शायद ये घटना कोई आश्चर्य नहीं है कि 23 जनवरी जब नेताजी सुभाष का जन्म हो रहा है, उससे मात्र 3 ही दिन पहले विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद विश्व में अपना भारत का डंका बजाकर देश में लौटे तमिलनाडु के तट पे। और तब का वर्णना ऐसा मिलता है कि पूरा देश जैसे कि जाग उठा और एक नया जोश से भरा हुआ माहौल में नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म होता है। एक देश को समर्पित, अद्भुत, सुंदर, त्याग और सेवा से बलियान एक जीवन। मन से तो वो सन्यासी थे, हमें उनका कठोर रूप दिखता है। उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज की तैयारी और किस तरीके से उन्होंने भारत का झंडा पहली बार लहराया सिंगापुर में, और क्या क्या नारे लगाए। मगर एक व्यक्तित्व का वो सिर्फ एक अधूरा हिस्सा है। असल में उनके हृदय एक विशाल हृदय था, जो देश के लोगों के लिए रोता था, देश के गरीबों के लिए रोता था। और उनका सबसे बड़ा जो बात जो हमें आज भी सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या हम ठीक ठीक आज़ाद हुए, क्या हम आज़ादी के लिए तैयार हैं, वो प्रश्न किए थे उस समय। वो प्रश्न हमेशा सर्वकालीन सब जगह के लिए सत्य है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचार का जो आज़ादी है वो अभी भी हमें प्राप्त करना शायद बाकी है। मैं स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना करूं कि उस पथ पे हम अग्रसर बने, स्वामी जी को आदर्श बनाकर हम वह संपूर्ण आज़ादी, राजनैतिक आज़ादी हमें मिली है, मगर स्वामी विवेकानंद जो आज़ादी की बात करते थे, फ्रीडम इज़ द सॉन्ग ऑफ आवर सोल्स, वो कहते थे, वह हमारी आत्मा की संगीत है आज़ादी, वह आज़ादी की ओर अग्रसर हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं खूब खूब श्रद्धा अर्पण करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ।